हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एसएससी जेई, यूपीपीएससी एई, आरआरबी जेई या किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डीसी मशीन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को कंसेप्ट के साथ समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the EMF generated in a DC generator is mainly dependent on option number A armature resistance, option number B flux per pole, option number C brush material, option number D commutator thickness। तो फ्रेंड आपसे बोला जा रहा है कि डीसी मशीन में जो ईएमएफ होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है ना, डीसी जनरेटर का। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, इजी बराबर P5 NZ/60A। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो ईएमएफ है वो मेनली किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे। कि पोल्स तो कांस्टेंट होते हैं ना और कंडक्टर भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली फ्लक्स पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वाइंडिंग प्रोवाइड हाई वोल्टेज एंड लो करंट इन ए डीसी मशीन। आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो हाई वोल्टेज एंड लो करंट प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, वेव बाइंडिंग है ना। वेव बाइंडिंग प्रोवाइड करती है हाई वोल्टेज एंड लो करंट। अब फ्रेंड आपको बता दूं, वेव बाइंडिंग में ओनली 2 पैरेलल पाथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी P/2, ऑप्शन नंबर डी Z। तो देखिए फ्रेंड, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो नंबर ऑफ जो पोल होते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी अपोजिट टू सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी डबल दी सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी जीरो एट ऑल टाइम। तो देखिए फ्रेंड, जो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है वो अपोजिट टू सप्लाई वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 5. At the instant of starting, the back EMF of a DC motor is option number A maximum, option number B equal to supply voltage, option number C 0, option number D नेगेटिव। तो देखिए फ्रेंड, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, जो बैक ईएमएफ होता है डीसी मोटर का वो फ्रेंड 0 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी है उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 6. A starter is used in a DC motor because option number A increase speed, option number B reduce armature current, option number C increase efficiency, option number D increase torque। तो देखिए फ्रेंड, स्टार्टिंग में क्या होता है, बैक ईएमएफ 0 होता है जिसकी वजह से आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं ना। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस आर्मेचर करंट। Question number 7. Which DC motor has the highest starting torque? Option number A shunt motor, option number B series motor, option number C compound motor, option number D PM DC motor। तो देखिए फ्रेंड, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डीसी मोटर है जो हाईएस्ट टॉर्क को प्रोवाइड करती है। तो देखिए फ्रेंड, जो सीरीज मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच डीसी मोटर शुड नेवर बी ऑपरेटेड विदाउट लोड। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डीसी मोटर है जो बिना लोड के ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, वो कौन सी मोटर होती है, सीरीज मोटर है ना, स्टार्टिंग टॉर्क उसका बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर। आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो डीसी शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है उसमें करेक्ट हो जाएगा, गुड। क्वेश्चन नंबर 10, द टॉर्क डेवलप इन ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो टॉर्क होता है वो बेसिकली फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच लॉस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है चाहे लोड आपका कुछ भी हो, है ना। तो जो फ्रेंड, जो आयरन लॉस होते हैं वो कैसे लॉस होते हैं, वो कांस्टेंट लॉस होते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उस पर करेक्ट हो जाएगा।
Question number 12. The commutator in a DC machine act as option number A rectifier, option number B amplifier, option number C transformer, option number D converter. तो देखिए फ्रेंड, जो डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वो कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। Question number 13. Which part of a DC machine carries the armature winding? Option number A pole core, option number B pole shoe, option number C rotor, option number D योक। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, रोटर है ना। रोटर पे तो करते हो ना आप आर्मेचर वाइंडिंग। क्वेश्चन 14. विच मटेरियल इज जनरली यूज फॉर ब्रशेज? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रशेज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो वो मटेरियल होता है फ्रेंड ग्रेफाइट, है ना। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 15. The efficiency of a DC machine is maximum. Option number A iron loss equal to copper loss. Option number B copper loss equal to mechanical loss. Option number C variable loss equal to constant loss. Option number D brush loss equal to iron loss. तो देखिए, जो डीसी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है जब वेरिएबल लॉस बराबर क्या होते हैं, कांस्टेंट लॉस। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. Armature reaction mainly cause option number A flux distortion, option number B increase efficiency, option number C increase insulation, option number D reduce copper loss। तो आर्मेचर रिएक्शन मेनली कॉज है ना, वो क्या उसके जो है नुकसान होते हैं, तो फ्लक्स डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17. Interpol are provided to option number A increase speed, option number B improve commutation, option number C reduce armature resistance, option number D increase voltage। तो फ्रेंड जो इंटरपोल प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेसिकली कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. दी वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर की जो वोल्टेज इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड, वो होती है बी इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, है ना। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। बी हमारा वोल्टेज हो गया, ई बी बैक ईएमएफ हो गया, आई ए आर्मेचर करंट हो गई और आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 19. द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू। आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, तो बताइए आप। तो देखिए फ्रेंड, जो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो बेसिकली फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एन इज प्रोपोर्शनल टू बी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5, है ना। तो फ्लक्स के क्या होगी, फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन 20. विच डीसी मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। आपसे पूछा रहा है कि कौन सी डीसी मशीन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल होती है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, शंट मोटर स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, शंट मोटर की जो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल होती है। क्वेश्चन नंबर 21. The back EMF of a DC motor is 220 volt when supplied from a 240 volt source. If the armature resistance is 0.4 ohm, the armature current is। आपसे देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए वोल्टेज का। तो क्या होता है, बी बराबर ई बी प्लस आई आर ए, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ से आपसे आर्मेचर करंट पूछी गई है, तो यहाँ से आप आर्मेचर करंट का फॉर्मूला निकाल दीजिए, क्या होगा, बी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, अब वोल्टेज कितना गिवन है आपको, वोल्टेज आपको गिवन है 240 ना सप्लाई वोल्टेज, और बैक ईएमएफ कितना है, ये है 220, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 एम्पियर। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22. Which method of speed control of a DC shunt motor provide speed above the rated
वैल्यू। इसमें से कौन सा ऐसा स्पीड कंट्रोल है मेथड डीसी मोटर का जो आपको एबव स्पीड प्रोवाइड करता है रेटेड वैल्यू से, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ठीक होगा, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, फ्लक्स पर कंट्रोल। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर आप जो है फील्ड करंट को रिड्यूस कर देंगे तो फ्लक्स भी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द योक इन ए डीसी मशीन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में योक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो देखिए ये प्रोवाइड करता है प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, a DC series motor develop maximum torque because flux is constant, flux is proportional to armature current, speed is constant, resistance is high। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी सीरीज मोटर में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है क्योंकि देखिए क्या होता है, बिफोर सैचुरेशन जो फ्लक्स होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल हो गया आर्मेचर करंट, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, क्योंकि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क तभी तो होगा ना जब 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 जो करंट की बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो स्क्वायर के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, दिस गिव्स वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन 25, if the field winding of a DC shunt motor is accidentally opened while running, the motor will be, आपसे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है अचानक से ओपन हो जाए जब वो रन कर रही हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, रन एट डेंजरसली हाई स्पीड, हाई स्पीड से वो रन करेगी। कैसे, देखिए उसमें क्या होगा, जो लॉस ऑफ फील्ड कॉजेज फ्लक्स टू बिकम वेरी स्मॉल, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू उसमें बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएंगी। जब फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 26, विच लॉस वेरी डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ लोड करंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं आई स्क्वायर आर, है ना, स्क्वायर क्या है ना, लोड करंट। क्वेश्चन 27, इन ए डीसी जनरेटर रेजिडुअल मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी, वोल्टेज बिल्डअप, रिड्यूसिंग लॉस, स्पीड रेगुलेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप। क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नीशियम प्रोवाइड इनिशियली ईएमएफ, this EMF supply field current increase flux and flux increase EMF। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वहां से बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 28, विच जनरेटर हैज द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेटिव कंपाउंड जनरेटर। Question 29, equalizer ring are provided in option number A wave binding, option number B lap binding, option number C both, option number D neither। को जो इक्वलाइजर जो रिंग होती है वो प्रोवाइड करी जाती है कहाँ, लैप वाइंडिंग में। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30, विच मशीन इज जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो जनरली जो मोटर यूज होती है वो यूज होती है, क्या होती है, सीरीज मोटर। क्यों, क्योंकि सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा जरूरत टॉर्क की ही होती है। क्वेश्चन 31, इफ द स्पीड ऑफ ए डीसी जनरेटर डबल व्हाइल द फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट जनरेटेड ईएमएफ बिकम्स। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर जो स्पीड है डीसी जनरेटर की, अगर उसको डबल कर दिया जाए और फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाए तो ईएमएफ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड क्या होगा, ईएमएफ भी क्या होगा,
ईएमएफ भी डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो फार्मूला होता है बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आप जो बात कर रहे हैं स्पीड को आपने डबल कर दिया और फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रश पोजीशन इज शिफ्टेड इन ए डीसी जनरेटर मेनली टू। तो जो ब्रश पोजीशन होता है जो डीसी जनरेटर में वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है टू रिड्यूस स्पार्किंग के लिए, है ना। ब्रशेस आर शिफ्टेड टू द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस फॉर स्पार्कलेट कम्यूटेशंस। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए डीसी मशीन आर्मेचर रिएक्शन मेनली वीकनेस, है ना। तो इसका ऑप्शन, इसका क्या आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मेन फील्ड को ये क्या करती है, वीक कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्स डिस्टॉर्शन हो जाता है और फ्लक्स वीकनिंग हो जाती है विच इफेक्ट वोल्टेज एंड कम्यूटेशन। ये किसके कॉज है, ये है आर्मेचर रिएक्शन के। क्वेश्चन 34, द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम। अब जो डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम तब होती है जब वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस होते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35, विच वाइंडिंग कैरी हैवी करंट। सबसे ज्यादा हैवी करंट कौन सी वाइंडिंग में होती है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, कंडक्टर थिक होता है, लो रेजिस्टेंस होते हैं और फुल लोड करंट होता है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 36, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर मेनली डिपेंड अपॉन। डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो मेनली डिपेंड करती है वोल्टेज एंड फ्लक्स पर। तो ऑप्शन में हमारा इसमें ए है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। फार्मूले थ्रू आप देख लीजिए क्या होती है, बी माइनस आई ए आर ए जो फार्मूला होता है अपॉन क्या होगा, के इंटू 5, जो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज एंड फ्लक्स पे। क्वेश्चन नंबर 37, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स बाई। अगर आपको डीसी मोटर की डायरेक्शन अगर रिवर्स करनी है तो आप क्या करेंगे, आप रिवर्सिंग करेंगे आइदर आर्मेचर कनेक्शन और फील्ड कनेक्शन। तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। दोनों के कनेक्शन आपको एक साथ रिवर्स नहीं करने, या तो आप आर्मेचर बैंडिंग कनेक्शन रिवर्स करेंगे या फिर फील्ड कनेक्शन रिवर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच मोटर इज प्रेफर्ड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायर होती है वहां पर आप कौन सी मोटर यूज करते हैं, तो वहां यूज करते हैं संट मोटर। तो क्योंकि संट मोटर का जो फ्लक्स होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है ना, सो इट्स स्पीड चेंज वेरी लिटिल विद लोड। क्वेश्चन नंबर 39, ए डीसी जनरेटर convert ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी टू डीसी, डीसी इनटू एसी। तो देखिए फ्रेंड जो डीसी जनरेटर होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following method give the highest efficiency in DC मोटर स्पीड कंट्रोल। तो इसमें कौन सा मेथड है जो डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, तो उसमें कौन सा मेथड होगा, ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हमने डीसी मशीन के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, जहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।